गुरुजी आप क्लास में आए, पूरी क्लास। गुरुजी 75 आदमी आपका इंतजार कर रहे हैं। आज सब लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे पुराने हैं, जो भी हैं। गुरुजी, हाँ। सभी को गुरुजी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। जय गुरु जी। सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ। नमस्ते जी गुरु जी, प्रणाम। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते सर। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, जितने मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। नमस्ते सर। वैसे तो मैं इस क्लास में खुद सीखने आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी मेरा सम्मान करते हैं, ये अलग बात है, ये उनका बड़प्पन है। तो आप सब लोग, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी गुरु जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। है। और मेरा सबसे निवेदन है, सब शांत रहे, शांत रह के सारी बातें सुने, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। गुरुजी हमें आपकी आवाज आ रही है जी ठीक। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर लोशो ग्रिड के ऊपर। पंडित जी आपको रोज पढ़ाते हैं। मैं पहली बात तो ना, दो तीन चीजें अलग अलग हैं। नेमोलॉजी अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज है। लोशो ग्रिड अलग चीज है। ठीक है जी? हाँ ठीक है। तो सर मेरी चेहरा वगैरह कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, सब कुछ दिख रहा है जी, हमें तो दिख रहा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तीन टाइप की तो न्यूमरोलॉजी है। नॉर्मली ये यूके में या अमेरिका में और इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। जो इंडिया वाली है उसको वैदिक बोलते हैं, क्योंकि वो वेदों पर आधारित रहती है, इसलिए वैदिक यानी शास्त्रों में रहती है, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए। अब बात यहाँ पर जो है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज इतनी नॉर्मल सी नहीं है कि हम इतने इजीली ले लें या उसको ज्ञान कर लें। ठीक है, बेसिक तौर पे सीखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए कि हमने इस विद्या को बड़ी कठिनाइयों से और बड़ी मेहनत से और गुरु की कृपा से और गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है इसको। मैं हमेशा एक चीज बोलता होता हूँ, तो मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और इसमें वास्तु में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, केवल एक इंजीनियरिंग स्टाइल का वास्तु कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ये याद रखें। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि नंबर्स की बात करते हैं। एक नंबर से लेकर 9 नंबर तक सब कुछ है। तो किसी भी चीज के अंदर नंबर आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूमरोलॉजी हो। हर चीज में हम उसको न्यूमरोलॉजी से डाल देते हैं, इसको बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी? हाँ, अभी ठीक है। तो इसके अंदर जो है नंबर 1 जो है वो किस चीज का होता है? नंबर 1 है सन का, हाँ जी, सूर्य का। मैं इस बात के बिल्कुल अपोजिट बोल रहा हूँ। जब हम ये बोलते हैं कि नंबर 1 सूर्य का है, तो इसका मतलब ये है कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं। लोशो ग्रिड में इसका कोई मतलब नहीं है। लोशो ग्रिड चाइना का है, तो इसको हम श्री यंत्र बोलते हैं, लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। कछुओं की पीठ के ऊपर वही मार्किंग होती है, 9 नंबर बने होते हैं। 9 की जगह 9 धब्बे होंगे, 9 डॉट होंगे, 1 की जगह 1 डॉट होगा। उसको कहीं से भी आप जमा करेंगे तो आपको टोटल मिला के कितना आता है? 15। और बोलते 6 नंबर की वजह से इसको बोलते हैं इस तरीके से। अब आ जाते हैं बात कि लोशो ग्रिड के अंदर 1 नंबर सूर्य का नहीं बोलेंगे हम। अलग बात है कि उसमें कुछ चीजें मैच वैसे कर जाती हैं, ये कोइंसिडेंट है। मान लीजिए मेरी शक्ल जो है किससे मिलती जुलती है, ये जरूरी नहीं है कि वो मेरा भाई हो। ठीक है ना? तो इसलिए समझ लीजिए 1 नंबर जो है वो है प्लानिंग का, इमोशन का।
नेम एंड फेम का, मान सम्मान का, आप एजुकेशन का, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 1 1 आ गया तो इट मीन ये कि वो वेरी गुड प्लानर है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ गया तो इट मीन वो वेरी गुड प्लानर है। इसी तरीके से 2 नंबर क्या है? है 2 नंबर है बिग लैंड। जैसे आप तो बोल सकते हैं कि भैया आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो। ऐसा एरिया जिसका एरिया बड़ा हो, वैल्यू भले अनअप्रूव्ड कॉलोनी में होता है ना, कहीं के पास खेत होते हैं ना, वैल्यू कम होती है। इस तरीके से है। तो ये समझना चाहिए कि 2 नंबर किस चीज का है? हड्डियों का। आप बता सकते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर की कमी है तो हड्डी में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, उसको बार बार एक्सीडेंट। कैसे? 3 नंबर किसका है? ग्रोथ का, लिक्विड इनकम का, डेली इनकम का। ये समझ लीजिए, डेली इनकम। जैसे हम जो 3 से हम उसको देखेंगे, बहुत लोग आप देखते हैं कि पैसा होता है, इनकम नहीं होती। एसेट्स बहुत सारे हैं, करंट इनकम नहीं है। इसी तरीके से 4 नंबर क्या है? संचित धन का, एफडी का, फिक्स एसेट्स जो होते हैं। तो बहुत लोगों के पास संचित बहुत होता धन, ऐसा। वो भी हम 4 नंबर से देखते हैं। 5 नंबर किसका? कॉन्फिडेंस का, पेट का, पीठ का। इससे हमें पता लग जाता है कि इसके बाद संतान खंडित है या नहीं है, मिसकैरेज या अबॉर्शन है। हमें पता लग जाता है कि पीठ में दर्द है या नहीं है। इसी तरीके से 6 नंबर किस चीज का? म्यूजिक, खुशबू, ट्रेवल, घूमना फिरना, शौकीन होना, गाने सुनना, गाने गुनगुनाना, बजाना, म्यूजिक सुनना, वेल ड्रेसअप रहना, तरीके से सलीके से खाना, हेल्पफुल पीपल्स, मददगार लोग, यारी दोस्ती। इसी तरीके से बहुत कुछ है, मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। 7 नंबर किस चीज का? फैमिली सपोर्ट, पिता का, पुत्र का, पति का, नॉर्मली मेल पर्सन का सपोर्ट। कई बार आप देखते हैं कि फेसबुक पे बड़ा अच्छा अच्छा लगाते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी का फोटो भी लगा देते हैं, काट लेते हैं, लेकिन पता नहीं जो बीच में पंगे रहते हैं उनके। कईयों को देखा जानबूझ के लगाते हैं कि मजबूरी है, लेकिन वो शो करते हैं जबकि वो उनको वैसी सपोर्ट मिलती नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। 8 नंबर किसका है? कार्यकुशलता का, शनि का, बुद्धि बता, और जमीन का, बिल्ड हाउस का, बना बनाया घर, और हड्डियों का, ये भी हड्डियों का है। इसी तरीके से 9 नंबर एंगर का, गुस्से का, एनर्जी का, टेक्निकल। किसी को बंदा कोई इंजीनियर बनेगा, उनको पता लग जाएगा ये बंदा 9 है, ये टेक्निकल आदमी है। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैंने बताने की कोशिश की। अब बहुत लोगों को मेरे को कमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं नंबर्स का जादू, लोशोग्रिड का किंग, ऐसे ऐसे बता बहुत सारे मुझे अच्छे, बट मैं उनको देख के या उनको करके बड़ा हैप्पी सा नहीं होता। ठीक है, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, वो डिफरेंट बात। बहुत लोग मेरे को कहते हैं न्यूमरोलॉजी ये वो सब, ऐसा नहीं है।
न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं है। 2 नंबर चंद्रमा का नहीं है, 6 नंबर शुक्र का नहीं है लोशो ग्रिल के अंदर। तो अब क्या है ना, थोड़ी सी खिचड़ी सी बना दी गई है, तो लोगों को एक शॉर्टकट चाहिए होता है जिसमें फटाफट फटाफट बता दे तो बस ये ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे में ये तो वो नंबर्स हैं जो आपको दिखाई दिए हैं या जो आप लिख रहे हैं। इसके पीछे इल्यूजन नंबर्स होते हैं जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, इनडायरेक्ट नंबर जिसको बोलते हैं वो आते हैं। इसके उन दोनों के पीछे में आता है आपका वहां तक पहुंचना, तो जो वो क्वेश्चन कर रहा है तभी आप इसको आंसर देंगे। तो मेरे 2-3 चीज इससे भी आगे कहने जा रहा हूँ। आप किसी भी गुरु से सीखते हैं, किसी से भी सीखे कोई भी चीज, आप पहले ये देखते हैं ना, अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो पहले देखते हैं भी स्कूल ये कॉलेज ये अच्छा है या कैसा है। तो थोड़ा सा आप जिस भी गुरु से सीखते हैं, आपने 50,000 रुपये फीस दे रहे हैं उसको, तो 1 लाख 2 लाख का कोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको 5,000 रुपये और लग जाएंगे फालतू। उसको पूछो भैया हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ये नक्शा है, मेरा ये घर है, तो उसके बारे में आपको कितना सही बता रहा है। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरु बनाना कोई 16 साल का इश्क नहीं है कि भाई हो गया क्या करें मजबूर थे। गुरु को सोच समझ के बनाने की चीज है, ये थोड़ा सा फर्क है। उनमें उस तरह का डेडिकेशन चाहिए। जैसे हमारे पंडित जी हैं, ये बेचारे सरल सिंपल और क्या बोलेंगे कि ना सिखाने की लगी रहती है इनको। जब ये सिखाने बैठते हैं ना, इनके दिमाग में ये नहीं रहता कि इन्होंने मुझे पैसे कितने दिए। ब्राह्मण है ना, तो हम तो क्या है बनी है, हम तो दिमाग लगा लेते जिसने पैसे नहीं दिए हटाओ भाई। तो इस चीज में ज्ञान का जो पुंज है वो तो ब्राह्मण ही है। हम जो भी कुछ सीखे, मेरे गुरुजी ब्राह्मण थे, डॉक्टर पुराने चंद्र राव अभी संसार में नहीं है। मेरे गुरुजी मोहम्मदन है, इंजीनियर एचएम सलीम जीवित है, अभी है वृद्ध है, हैदराबाद में रहते हैं। किसी टाइम पंडित जी आदेश करेंगे तो उनको बुला भी लेंगे यहाँ पे। अभी रमजान है, परसों ईद है, तो मेरा उनसे काफी कुछ रहता है, बड़ा गर्व होता है। हिंदुइज्म पे उन्होंने उनको काफी शास्त्रों के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, वो खुद ही इन चीजों को मानते हैं। अब बात आती है दूसरी, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, मैं बातें करता हूँ और मैंने इसी तरीके से सीखा है। मेरी क्लास के अंदर और मेरे गुरुजी मुझे पेन पेपर अलाउ नहीं करते थे, इसलिए मैं भी नहीं करता हूँ। जो हार्ड डिस्क में है बस दैट्स इट। उस दिन भी बोल रहा था मैं कि पैसा गंठ विद्या कंठ, दैट्स इट। कुछ सोच के समझ के ना बोलना पड़े। अब मेरे को कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, मेरे को आता नहीं है, इसमें देख लेता हूँ मैं कैसे शेयर करते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। हाँ गुरुजी बताइए ना। जी सर, जी सर। दीजिए दीजिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगेगा। कि मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली का ही हूँ। ओके, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं ये पुराना है थोड़ा सा, तो इसमें लिखा है वैसे 17-18 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं और करीब 72 सिटीज। तो मेरे बारे में आपको पता जो रहना चाहिए, ये सोच के मैंने बताने की कोशिश की। ये मेरी जो बुक है वो इसरो में भी लगी हुई है और राष्ट्रपति भवन में भी है, संसद भवन में भी है, आपको सब जगह मिलेगी। जो लोग थोड़ा सा ईस्ट इंडिया से हैं, अर्जुन मुंडा जी को जानते होंगे, रघुवर दास जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, कृषि मंत्री होते थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इस टाइप के लोगों का मुझे, जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने फोटो वैसे नहीं खिंचवाता किसी के साथ। ये आप जानते हैं महेश भट्ट, शशि कपूर, मधुर भंडारकर, रवि टंडन, नीतीश भारद्वाज जो महाभारत में बने थे, और ये भीम तो हमारे पड़ोस में रहते हैं अशोक विहार में, महाभारत के भीम। तो ये जो आप देखते हैं महेश भट्ट जी ब्लैक शर्ट पहनते हैं या बाजू फोल्ड करके रखते हैं, टी शर्ट बाहर निकालते हैं, शर्ट बाहर निकालते हैं, ये नरेश सिंह जी के कहने से ही करते हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम्स का कॉलमनिस्ट हूँ, हिंदुस्तान हिंदी का भी मैं कॉलमनिस्ट हूँ। या मेरे को इस तरीके से देखते होंगे, विनीता मैगजीन आती है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, बहुत सारे हैं। आप मेरे को दिल्ली, आपके पास नहीं आता होगा जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं, दिल्ली आज तक में, प्रॉपर्टी प्लस में, और आपकी प्रॉपर्टी में, और जी बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी प्लस में मैं आता हूँ।
जब ये जागरण तो बंद हो गया लेकिन पुराना है, इसमें आते जी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे वगैरह वगैरह जो भी है, यूट्यूब पे, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। ये पुराना है। मेरे सब्सक्राइबर आजकल मुझे मालूम नहीं, शायद 2,58,000 जी, 2,60,000, 2,58,000। ये 2,58,000 बट ज्यादा हो गए हैं। ऐसे ही फेसबुक पे भी है, ये मेरी वीडियो आप देखते ही होंगे। इसमें 23 साल लिखे, आप 24 साल होने को जा रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया अपने बारे में। अब मैं कुछ बता देता हूँ कि वास्तु के अंदर हम कौन सी चीज के कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है। थोड़ा डिजीज के बारे में बताता हूँ, आपको काम आएगी कि डिजीज के बारे में। जी सर बताइए। थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है सिलेक्ट करने में। ये हो गया। जी डन। आपको दिखाई दे रहा किडनी? थोड़ा सा मुझे बता दें एक बार, दिखाई दे रहा जी? जी सर, दिख रही है जी, दिख रही है। जी सर। जी सर। यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, इसके ये पॉइंट आपको देखना है कि सेंटर के अंदर आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेरा सेंटर में आप देखिए कि पिलर हो सकता है, बोरिंग हो सकती है, कोई डिगिंग हो सकती है, स्टेयर्स हो सकती है, कोई डंपनेस हो सकती है, कोई नीचे को उठा हुआ हो या ऊपर को उठा हुआ हो, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलूं मैं? जी सर। ये इसमें डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए किसी को स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, या हैवी कुछ है, या कटा हुआ है, या राउंड है, तो ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन ईस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमारे हार्ट को, कोई भी का मतलब आर्किटेक्चर प्रॉब्लम की बात करें हम, उसमें कैसे सीढ़ियां हैं, या कोई हैवी कुछ रख दिया है, या कटा हुआ है, या राउंड है, या टेपर है, तो वहां पर आदमी को लगभग 48 ईयर्स में या 52 ईयर्स में एज में, बाकी उसकी डेट ऑफ बर्थ पे जाना पड़ता है, वहां पे फैमिली में किसी ना किसी को अटैक आ ही जाएगा या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर छोटा बच्चा भी होगा ना वहां पर, तो उसके हार्ट में होल होगा। ये आप देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है ना, फिट्स पड़ते हैं ना, ध्यान से देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर या तो सेप्टिक टैंक होगा, या बीम होगा, या टॉयलेट होगा। आगे चलें? ये है बड़ी कॉमन डिजीज, शुगर, डायबिटीज। ये कब होती है? जो लोग थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो, बेसिक सा भी, उनको पता होगा। ये वीनस किसका होता है? शुक्र का, ठीक है ना? वीनस क्या बोलते हैं? शुक्र। केतु। यदि किचन के अंदर किसी ने मंदिर बना रखा है, ठीक है, तो वहां पे रहने वाले बंदे को शुगर हो जाएगी, फीमेल्स को भी हो जाती है। साथ में सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम हो, ये आगे आपको ये दिखाई दे रहा आपको? हाँ जी, हाँ पंडित जी, आप मुझे बताएंगे। हाँ जी गुरुजी, दिख रहा है गुरुजी। हाँ दिख रही है गुरु जी। जी ठीक है। ये एक है सिद्धेश,
सिद्धेश है, का है डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1980। चार जुलाई 1980। आप जो यहाँ पे जो सिद्धेश है उनको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। हाँ, क्या पॉसिबल है? सुदेश पुजारा जी लाइन पे आइए। जी गुरुजी। सिद्धेश जी, ये ग्रिड आपका बनाया हुआ है आपके सामने में। जी गुरुजी। इसमें सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर एक मिसिंग है 3, 5, 6 और 2। लेकिन एक बहुत ध्यान से एक चीज देखने की है कि इसमें कोई भी एलिमेंट 100% मिसिंग नहीं है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात 5 नंबर मिस है। 5 नंबर मिस होने से ऐसे व्यक्ति को कनेक्शंस में दिक्कत होती है। सेंटर है, स्टमक है, ये कनेक्ट नहीं कर पाता सबसे। 3 नंबर नहीं है। ऐसे व्यक्ति से अगर आप पूछोगे तो क्या बोलेंगे? जमीन बहुत है, पैसा है, इनकम नहीं है। दूसरे टाइप की जो हम जो जनरल इनकम की बात करते हैं ना, जो कि हम 10 लाख रुपए महीने की कमाई है, 50 लाख रुपए महीने की कमाई है, वो कंपैरेटिवली जो इस ऐसे व्यक्ति का जो गुण होता है उसके हिसाब से ये कम कमा रहा होता है। जबकि ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी हो सकती है, फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, फैमिली सपोर्ट हो सकती है, फैमिली से इनको मिल सकता है। बट बावजूद इसके ऐसे व्यक्ति का काम लेट होता है, डिले होता है। सिद्धेश जी मुझे बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? गुरुजी 100% राइट है गुरुजी। जी, कोई एक नंबर बोलिए सिद्धेश जी, 1 to 9, कोई 1 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। गुरुजी 3। और आपका नाम एस से है? हाँ गुरुजी। आपके दादाजी का नाम भी एस से है? जी गुरुजी। सब ताली बजाइए भाई। क्या बात है सर, वाह। गुड गुड जी, सर हमें भी सिखाइए ये चीज। आपके जो है, हाँ नहीं वो सिखाना, वो वही बता रहा हूँ, उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि खाली इतने बता के चला जाऊँ। क्योंकि YouTube में तो ये हम देखते रहते हैं और देखते हैं ये तो मिरेकल हो रहा है, जादू हो रहा है। कम बोलो सर, प्लीज, प्लीज कम बोलो सर न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हाँ प्लीज। सिद्धेश जी, बहुत बोल रहे हैं लेडीज ऑन, बहुत बोल रहे हैं गुरुजी। आपको फादर का नाम देते हैं? सिद्धेश जी, देखो प्रोग्राम का मजा बिगड़ जाएगा, गुरु जी चले जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं। हाँ गुरुजी। आपके फादर का नाम ए फॉर एप्पल से है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, ये से ही शुरू होता है गुरुजी। ए से ना? क्या नाम है? अल्लाप्पा। ओके ओके, ठीक है। और इसमें जो है मदर का नाम एल फॉर लंदन से है? जी गुरुजी, लीला देवी। जी। अब ये तो मैंने बताया, ये मैंने क्यों बता रहा हूं आपको कि हमने ना, जब हम सीख रहे हैं इस चीज को, हमने ना डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर रही हैं, गोल गोल बातें नहीं कर रही हैं। जब हम गोल गोल बात करते हैं तो हमारा विश्वास उठ जाता है। देखने करने का, एलिमेंट को निकालने का तरीका देखते हैं। तो उसमें जो है सारी चीज, ये देखो हमने एक रिपोर्ट बना के दिया आपको। मेरे को पंडित जी ने डेट ऑफ बर्थ दी थी तो मैंने थोड़ा सा बना के दिया आपको कि एक हल्का सा, आपको इसके आगे का भी रहता है, वो हमारा एक प्रोफेशनल सिस्टम रहता है, वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया हमने, वो आता भी नहीं इसके अंदर, वो थोड़ा सा लंबा रहता है। तो हमने यहाँ पे दिया है कि एलिमेंट कौन सा एवरेज है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सही है, कौन सा सो है, और उसमें क्या क्या मिसिंग है। तो आपको रेमेडी इसकी करनी क्या चाहिए? 6 नंबर की सबसे पहले रेमेडी करनी चाहिए सिद्धेश जी। 6 नंबर की आप जी गुरुजी। कड़ा पहनेंगे,
या गोल्ड प्लेटेड वॉच पहनेंगे या ब्रेसलेट पहनेंगे, 3 नंबर नहीं है। अगर हम वैदिक इसकी रेमेडी करें तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। क्लियर हुआ? जी गुरुजी। और आपको किस तरीके से काम करना चाहिए कि जिसमें आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए, जैसे होता है ना रेंटल इनकम, ब्याज का पैसा, है ना। आप हाँ गुरुजी। गुड इन्वेस्टर हो सकते हैं बजाय खुद बड़े बिजनेसमैन बनने के। जैसे मान लीजिए आपको काम नहीं आता है करना, मुझे आता है, ठीक है। आप कहते हैं मैं 1 करोड़ का आपके काम में लगा देता हूँ और मेरे को इतना महीने का इतना पैसा मुझे दे देना भाई। गुड इन्वेस्टर हो सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आपको अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो स्क्रीन पर है। ये है हेमांगनी जी गुरुजी, नमस्ते। जी नमस्ते। ये शॉर्ट में बोल दूं, मैं हेमा बोल दूं? या चलेगा गुरुजी, चलेगा चलेगा, जमेगा। जी ठीक, थैंक यू। तो इसी के अंदर जो है आप 4 नंबर मिस है। 4 नंबर किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए होता है 4 नंबर। क्लियर हुआ? जी गुरुजी। मैं इसमें मुझे थोड़ा सा पेन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर भी 5 नंबर मिस है। 5 नंबर मिस होने से संतान खंडित होती है, मिसकैरेज होना, एबॉर्शन होना। और 4 नंबर ना होने से कन्या संतान होना, बेटी होना, डॉटर होना। एम राइट और रॉन्ग? यस, एब्सोल्युटली राइट। जी। इसके अंदर कोई एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। 5। अब इन्होंने बोला 5 नंबर है और इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 2 4 है, ठीक। और 2 होने से ऐसे व्यक्ति के पास 2 कन्या संतान होती है। राइट और रॉन्ग? जी गुरुजी, राइट। और दोनों कन्या संतान का नाम के फॉर कोलकाता से है। जी गुरुजी, तो क्लैपिंग नहीं करते, राइट। क्लैपिंग नहीं करते। वाह गुरुजी, हम तो शॉक हो रहे हैं। तो हस्बैंड का नाम एन फॉर नरेश, एन से है। एन फॉर क्या बोलेंगे मालूम नहीं। हाँ जी, नितिन है। हाँ जी, वाह हाँ जी, वाह नितिन है उनका नाम। ओके। अब आपको करना क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो 6 और 7 दोनों है, ठीक है। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 दोनों नंबर है। जी। और आपके पास में 5 नंबर ना होने की वजह से कनेक्शन लेट होते हैं। पावरफुल आदमियों से कनेक्शन लेट होते हैं क्योंकि 4 नंबर भी मिस है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कहोगे तो बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे बंदे को एक वैक्यूम रहता है लाइफ में, एक 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 वो रहती है, खालीपन रहता है, कहीं ना कहीं कमी, एक अभाव, एक प्यास रहती है। समझ रहे मत? जी गुरुजी। उसको फुलफिल करने के चक्कर में ये घूमता ही रहता है बुढ़ापे तक, ठीक है। और बने बनाए घर में रहता है ये, फ्लैट में, फ्लोर में, बनाता नहीं है, बनाता हाँ, नहीं। Am I right or wrong? बराबर है गुरुजी, एकदम बराबर। बराबर मतलब सही है राइट। जी। गुरु जी बम्बई से है ना, तो भागे भाषा में बराबर बोलते हैं ज्यादातर। हाँ 100% राइट। 5 मैक्सिमम। जी। तो अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि
आपको करना क्या है वो बता देता हूँ आपको। जो आप रफ काम यूज करते हैं ना, रफ काम करते हैं ना पेपर पे, हाँ तो ग्रीन इंक वाला पेन यूज कीजिए। ग्रीन इंक वाला पेन, अभी जो भी आप लिख रहे हैं इसको भी आपको हाँ। ग्रीन पेन से लिखना चाहिए। ग्रीन पेन मीन्स ग्रीन इंक होनी चाहिए। ऊपर कलर, ऊपर का कलर नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। ठीक है। और आप जैसे व्यक्ति को अपने ऑलवेज अपने सीनियर्स के साथ में रहना चाहिए, यानी गुरुओं के साथ में रहना चाहिए, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, जो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके साथ में आपको रहना चाहिए। ओके क्लियर हुआ? जी गुरुजी। तो दूसरी बात, आपको ये उपाय लाल किताब में भी आता है, जिन लोगों को लाल किताब की नॉलेज हो, आपको नंगे पैर नहीं नहाना चाहिए। ओके बीच में नीचे में या तो जैसे होता है ना पायदान से होता है ना प्लास्टिक के, वो रखना, या चप्पल पहन लेना। ओके नंगे पैर, हाँ, नंगे पैर चलना है तो घास पर ही चलना है। ओके सर ये 5 नंबर मिसिंग के लिए ही बता रहे हैं ना, ये जो नंगे पैर नहीं। ये डिफरेंट है, वो मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए है। ओके ओके ठीक आप है। मेल को ये नहीं बोल सकते कि आपको संतान खंडित हुआ। 5 नंबर तो जिससे पहले की डेट ऑफ बर्थ थी उनके पास भी नहीं था, जी सर, सिद्धेश जी के पास। जी 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 सर, राइट। हाँ, वहां पे आपको बोलना होगा, अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो आप बोलेंगे आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है। पेट बाहर है। ये है क्या नाम, शैलेश। शैलेश Yes, sir. शैलेश जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 77। देख रहे हैं आप जी? शैलेश जी कोई एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। 2 नंबर। सॉरी, 2 नंबर सर। इंग्लिश में बोलिए। 2। 2 नंबर। ओके ओके ठीक है। देखिए, ऐसा आदमी सेल्फ मेड होता है। सेल्फ मेड समझते हैं? अपना भाग्य खुद बनाता है। जी राइट और रॉन्ग? यस करते जाइए साथ साथ। जी सर, बराबर, जी परफेक्ट है सर। हाँ, और ऐसे आदमी को 777 हो गया, बावजूद इसके फैमिली सपोर्ट नहीं होती। मैंने अभी क्या बोला कि 7 नंबर होने से फैमिली सपोर्ट होती है। 777 है क्योंकि साथ में 3 नहीं है, इसलिए ठीक है। ऐसे व्यक्ति को फैमिली सपोर्ट नहीं होती, 1 मैन आर्मी होता है। परफेक्ट सर। ठीक, इसको माता पिता बहन भाई यार दोस्त सबका ख्याल रखना पड़ता है। और जब इसको ख्याल रखने का टाइम आए तो सबके पास बहाना हो जाता है। ठीक है, या एक्चुअल में भी कोई जेन्युइन भी रीजन हो सकता है, ठीक है। बट कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अकेला, और ये फिर भी आगे निकल जाते हैं। वजह क्या रहती है? 5 नंबर हो सकता है सर। कनेक्ट कर जाते हैं। मुसीबत पे लोग परेशान होते हैं, ये सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कोरोना है, कुछ लोग तो डर के हमारे बैठ गए, ये कहते हैं नहीं अभी कोरोना है, चलो क्लास कर लेते हैं पंडित जी की। सही बात है सर। कनेक्ट कर जाते। चलिए भाई, अब मेरा तो चार्जेस ही बहुत ज्यादा रहता है। मेरा तो स्टार्ट 51,000 से होता है, 11 लाख तक है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, पंडित जी को पटाया, यार पंडित जी मेरी रेट ऑफ बर्थ दे देना, तो चला। जी सर। तो ऐसे कनेक्शंस कर लेते हैं, इनकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, कहीं ना कहीं ये हल निकाल लेते हैं। इनको बस एक ही दिक्कत रहती है, थोड़ा फैमिली से सपोर्ट कम रहती है। अब इनके पास 3 और 8 नंबर नहीं, ऐसे व्यक्ति डबल माइंड रहता है, क्योंकि उधर देख रहे हैं आप 2 नहीं है, इधर 8 नहीं है। ये यानी पिलर स्ट्रॉन्ग है, तराजू के 2 पार्टियां हैं, वो गायब है। करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा। सम टाइम होता है सर ऐसा। हाँ, तो भैया ये वास्तु सीख लेते हैं तो क्या करेंगे,
चलो यार अभी तो जॉब कर रहे हैं, बुढ़ापे में यार इसी को कर लेंगे यार, साथ साथ ये भी कर लेंगे यार, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ही बन जाएंगे, कुछ तो वैल्यू बनेगी, कुछ तो कर ही लेंगे। तो सीखने की ललक होती है, भले वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो, भले वो सही दिशा में ना हो, सीखते रहते हैं। ये गुड लर्नर होते हैं, अच्छे सीखने वाले लोग होते हैं। और 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर ना होने से क्या रहता है, लिक्विड इनकम की दिक्कत होती है। तो आपको करना क्या है, एवरी ट्यूसडे कुछ भी पैसा जमा कर देना। हर मंगलवार को आप 100, 200, लाख, 10 लाख जो आपकी गुंजाइश हो, मुझे मालूम नहीं, ठीक, वो आप पैसा जमा कीजिए। वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। और इसमें आप देख रहे हैं जब 3 और 8 मिस हो जाए, जब 3 और 8 मिस हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी पत्नी की सेवा भी करनी पड़ती है, मतलब उल्टा काम है, ठीक है। तो पत्नी का भी ख्याल करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। वैसे ऐसे आदमी को बेसिक तौर पे अपनी सभी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर लेते हैं। इनकी जिंदगी में वैक्यूम नहीं होता, खालीपन नहीं होता, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त, देश, समाज, सबके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करके ही जाते हैं इस दुनिया से, ऐसे नहीं जाते। ठीक है जी, सर ठीक है सर। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। अब यहाँ पे अब बात यहाँ पे आती है कि इसको सीखे कैसे। तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर वो फोटो अगर होंगी, आप यकीन मानना कि जिंदगी में पहली बार ही मैंने खुद से ही चला रहा हूँ, मुझे आता नहीं था ये चलाना। वो जी आप भी हमारे भाई हो, हमें भी नहीं आता। मुझे पहली बारी ये असल में वो है ये नहीं। अंशुली करवा हमारा अंशुली ने, आपको ध्यान होगा पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था अंशुली ने चालू करा था, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो इसमें आपका भी उसने करवाया था और हमारा भी उसने करवाया था। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अगर वो मिल जाए तो। डन, ओके। ये लिखा है ना मैंने, दिखाई दे रहा सबको? जी सर। तो ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना कि 2 और 2 4 होता है, वो ऐसा नहीं होता, यहां तक पहुंचना पड़ता। क्या लिखा है? योग करना, जमीन पे सोना, ठीक। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये सब मैंने बहुत सालों तक की है। 1 दिन नहीं की, 10 दिन नहीं की, 1 साल नहीं किया, बहुत सालों तक किया। ये मतलब 14 दिन तक मेरा ये मौन व्रत रहा है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं, नो मेडिसिन, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक। जो लोग मीट खाते कभी पीते हो, ठीक है, उनको भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता। जैनी होना पड़ेगा, जैनी। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये नियम है जो मुझसे पूछ रहे थे लोग। अब क्या करते, कुछ पूछना हो तो ठीक, मैं क्लास में ओवर करता हूँ। गुरुजी, हेमा बोल रही हूँ। आपने मेरा देखा तो मैं बिजनेस मींस प्रोफेशन कौन सा कर सकती हूँ? दूसरों को भी नंबर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो प्रोफेशन के लिए है ना, प्रोफेशनली चार्जेस देना पड़ता है। हेलो सर। सर आपने बताया कि 3 नंबर के लिए एवरी ट्यूसडे पैसे जमा करना चाहिए, तो ये पैसा कहाँ जमा करना चाहिए? मतलब अपने घर में, अपनी अलमीरा में, या बैंक में? कहते नहीं नहीं, आप अपनी अप्रोच से बाहर,
वैसे नरेश सिंगल के पास भी करा सकते हैं। हाँ तो श्योर, मतलब पैसा कहाँ इकट्ठा करना चाहिए, मतलब किसको, मतलब किसी गरीबों में दान करना है? दूर डालिए, बैंक वगैरह में डालिए जिसको आप ऑपरेट ना कर सके, उसका इंटरनेट पासवर्ड वगैरह नहीं रखना चाहिए, आप उसको ऑपरेट ना कर सकें। ये नहीं कि जरूरत पड़ी तो चलो यार नेट बैंकिंग कर लेते हैं। ओके, सर मतलब प्लीज ये बता दीजिए। परमानेंट सेविंग। हेलो तो इस सर ब्रह्ममुहूर्त में उठने के बाद कुछ जप करना है सर, उसका साथ मंत्र गिन। बस जो भी कुछ करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो दिनचर्या वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। ये इनिशियल बातें हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। एक इसमें डेट ऑफ बर्थ सुमन जी की रहती है। सुमन जी ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे का होता है? बीच में नेट चला है 3 बजे। आप ऐसे देखो, मत करिए। ये ब्रह्म धीरे-धीरे मुहूर्त की उठिए। ये बातें हम लीजिए। करेंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करें। ये सब जानते हैं 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कॉमन बात है। प्रणाम संतोष शर्मा। सर ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 का कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, पहली बात ये सुन लीजिए, मेरे को ऐसी बातों पे बड़ा गुस्सा आता है कि ना तो कोई ड्राइवर नंबर होता ना कंडक्टर नंबर होता, ठीक है? ये किसी व्यक्ति ने समझाने के लिए बोला और आपने उसको फॉर्मूला बना दिया। ऐसा नहीं होता। ना कोई ड्राइवर है ना कोई कंडक्टर है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी वैदिक किताब में, किसी भी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है? मैंने जो भी बातें बताई अपने घर से बनी हुई बातें, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, इसलिए मेरा तो पढ़ाने का मन नहीं करता है। मेरा जो हमारे गुरुजी लोशो ग्रिड को ये वास्तु के हैं, ना कि लोशो ग्रिड के हैं। जो बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यूजलेस बात करने से, टाइम खराब करने से, क्लास को खराब करने से कोई फायदा नहीं। गुरुजी गुरु मंत्र दीजिए। गुरुजी आप चौथी जो आप जो ज्ञान ले रहा है, हेलो ज्ञान लीजिए, जो बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। गुरुजी कुछ गुरु मंत्र दीजिए हमें ज्योतिष में। हाँ जी, मैं ज्योतिषी नहीं, ज्योतिषी है पंडित ब्रिजभूषण है। सर वास्तु के बारे में बताइए कि जो लोग निमोरो वास्तु करते हैं और लोशो ग्रिड ज्ञान दे रहे हैं वो ले लीजिए। तो उसके माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं इस लोशो ग्रिड को? अगर किसी एक इंडिया का वास्तु कर रहे हैं और निमोरा वास्तु और लोशो ग्रिड के वास्तु में क्या फर्क है? नहीं, लोशो ग्रिड का वास्तु कुछ नहीं होता है, हम उसकी हेल्प लेते हैं। वास्तु तो वास्तु ही होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है तो व्यक्ति विशेष के ऊपर लेंगे। अब इंडिया का वास्तु करने के लिए आपको मोदी की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम इंडिया का वास्तु करें और हम डेट ऑफ बर्थ अपनी लेके बैठ जाएं। अपने घर का वास्तु तो हमारे घर का जो मुखिया है, यानी मैं अपने घर का मुखिया हूँ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी। अगर वो कैमरा है, मेरे बच्चे का है, मेरे बेटे का है, तो मुझे बेटे की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये थोड़ा उसका एडवांस है, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा ये। फिर कभी आएंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो ऐसी मुझे पंडित जी कभी सेवा का मौका देंगे, कुछ ऐसा कोई प्रोफेशनल सिस्टम बनाएंगे उसी के अंदर। मेरे यहाँ तो पहली बात ये है कि जिसकी आवाज चू 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 करे उसको म्यूट आउट, जो सीधा नहीं बैठा हो, लेट के सुन रहा हो, फॉर्मल कपड़े में हो, मेरे यहाँ आउट। मेरा सिस्टम बड़ा खराब है। मेरे यहाँ पे दोनों कान नजर आने चाहिए, ठीक है? और दोनों कान नजर नहीं आ रहे, भैया ऑफ कर दो। तो मेरे यहाँ पे अलग से मतलब टीम बैठी होती है जिसको मुझे बोलना नहीं पड़ता, उसका काम है ये, वो ऑटोमेटिकली उसको म्यूट करता है। तो थोड़ा सा आप इस चीजों को, जैसे पंडित जी को थोड़ा सा इरिटेशन होती है या हमको बोलना पड़ता है, नहीं भूल जाइए कि एक ही बारी की बात है, दोबारा कर लेंगे इस कोर्स को, दोबारा पैसे दे देंगे, कौन सी बात है? पेशेंसली सुनिए, एक चीज सुनिए, नोट मत कीजिए। मेरे साथ में जो लोगों ने नोट करते रहे, अरे नोट या मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करते रहे, तो वो तो भाई वो तो फिर गूगल के पास तो बहुत कुछ है, मोबाइल के पास तो बहुत कुछ है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तुम्हें चाहिए, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं अभी तो तुम बता दो, हम नोट कर लेते हैं, बाद में दोबारा इसकी रीडिंग कर। नहीं, रॉन्ग, गलत है ये सिस्टम, ठीक है? ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ध्यान रखिए कि ये विद्या नहीं है, ये ज्ञान है। ये सरस्वती नहीं है, ये बृहस्पति है, इंटरनल है, अंदर से आता है, ठीक है? तो आपको जो पंडित भूषण जी जो दे रहे हैं वो ज्ञान है, वो इनके अंदर से आता है। मैं खुद बहुत सारी चीजें इनसे सीखता हूँ, मैं खुद इनसे बड़ा प्रभावित हूँ। गुरुजी एक कुंडली और रह रही है, बता दो। 10 मिनट रह गए हैं समापन होने में बात। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी,
सर मेरे लोशो ग्रुप में 438 मिसिंग है, तो क्या करना चाहिए? वो आपको पंडित भूषण जी बताएंगे, तो मैं पंडित जी आप सबसे बता लेता हूँ। 6 ओवर टाइम है, ओवर मुझे टाइम वास्तु में गुरु जी म्यूट कर लीजिए आप अपने नियम तरफ से बताए थे। इसे। हाँ, और पंडित जी, म्यूट मैं करके आप बता दीजिए तो कुंडली जो है। हेलो सर राणा जी है तो जरा दिखाओ कौन है। हाँ जी सर, बिल्कुल हूँ, मैं सुन रही हूँ आपको। ओके ओके ओके। तो सुमन राणा जी, आप एक काम करिए, आप मेरे को पर्सनली, वैसे मैं आता नहीं हूँ, सबके सामने नहीं बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सुमन राणा, मैं उसको आ ही रहा, मुझे उसमें करना, मोबाइल में देख लूँ मैं अपने। जी बिल्कुल। सुमन राणा 10 मई 1984, 84। यस सर। जी, इसके अंदर वैसे बेसिक चीजें ये हैं जो मैं बता देता हूँ, बाकी हम इसे डिटेल में ले लेना बाद में। जी। आप जैसा व्यक्ति अपना राइट, अपना हक मांगने में भी हेजिटेट करता है। जी। दूसरी चीज, आपको सब कुछ होने के बावजूद अच्छा पति और अच्छा पिता दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, उसके बावजूद भी फाइट करना पड़ता है, उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में थे? जी सर, गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, उल्टा गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। जॉब में तो भी होता हाँ जी, हाँ जी। ऑफिसर, बड़े ऑफिसर होते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को, आपको पास 5 नंबर है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बड़े से बड़े आदमी से। समझी? आपको सुमन जी डोनेट करनी चाहिए, मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए, और गर्भवती स्त्री की या गर्भवती गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि आपको दो काम कर लीजिए, आपको इमीडिएट बेनिफिट होगा। मतलब लंबे दिन नहीं जाना पड़ेगा, ओनली विद इन 49 डेज आपको इसका फायदा हो जाएगा। आप कल से गिन लीजिए, 49 डेज गिन लीजिए, आपको इसका बेनिफिट। ऐसे व्यक्ति जिसके लिए भी लग हो जाता है। बिल्कुल सही सर। ठीक है जी, इस तरीके से है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बैठ के आपसे कंसल्टेशन नहीं दे सकते यहाँ पर, बट एक बेसिक एलिमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो मैंने सभी के लिए किया, 2-4 जो भी डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है पंडित जी, ठीक है सुमन जी, सभी को नमस्कार। गुरु जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसका बोले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत